हाय। सो टुडे आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वीडियो टाइटल। इसका नाम है, ऑलरेडी आप नाम देख चुके हो आप, बट तब भी इट्स यू आर वॉचिंग योर सेल्फ एंड इट्स स्लोली आइसोलेटिंग यू। तो इसमें थोड़ी सी गहरी बात होने वाली है, नॉट जस्ट थोड़ी, बट होने भी वाली है, नहीं भी होने वाली है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट। एंड पहले से ही बता दूँ यार कि अगर तुम वॉच कर रहे हो जैसे अभी, अगर जैसे वॉच कर रहे हो, लेट मी टेल यू कि इसमें कोई भी आने वक्त एडिटिंग नहीं है, जस्ट मी स्पीकिंग माई हार्ट टू यू। एंड ये बिल्कुल रियल एंड रॉ होने वाला है। कोई इसमें, फिर से बता दूँ, कोई इसमें फैंसी एडिटिंग नहीं है, एंड जस्ट मी स्पीकिंग टू यू अगेन। देखो, मैंने एक ही बात को दो बार कह दिया। यही तो सेल्फ अवेयरनेस की बात करने वाले हम। ओके, तो ये जाएगा फ्रॉम इंसिडेंट व्हाट हैपेंड विथ मी टू एन इनसाइट विच कैन चेंज यू। ठीक, जस्ट टेक द फीलिंग्स एंड नॉट जस्ट द वर्ड्स। एंड आई होप यार कि इफ़ यू आर वॉचिंग इट थ्रू होल, इधर तक नहीं, इधर से इधर तक, देन इट विल स्लोली हेल्प यू। ये ऐसे था, ऐसे। वट एवर द थिंग इज। ठीक, तो बात करते हैं अपने इंसिडेंट की पहले, विच हैपेंड विथ मी, या कहेंगे विच हैपेंड टू मी। ध्यान रखना टू, ठीक है, विच हैपेंड टू मी। तो ये है अराउंड क्लास 7th या 8th की, जहाँ पर वी वर गिवन अ रोल ऑफ ब्रिंजल टू परफॉर्म इन एनुअल डे फंक्शन। जैसे सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, वैसे मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था कि ओके, आई एम फाइनली गेटिंग अ रोल। एंड बात की थी ब्रिंजल की। दैट वाज लाइक ओके, एक सब्जी तो बनना है। आई यूज टू बी एन वेरी इनोसेंट पर्सन ड्यूरिंग दैट टाइम, लाइक जेन्युइनली, कि यार एक रोल ही तो परफॉर्म करना है, उसमें क्या है। आई वॉज लिटिल बिट नॉन चलांट, मतलब मैं ज़्यादा बोलता नहीं था, बट स्टिल आई यूज टू गो माई लाइफ लाइक द वे आई गो, लाइक एक स्मूथ ड्राइविंग कार जैसे चलती है वैसे, विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी थिंग एल्स, जस्ट बींग मी। एंड आई एक्चुअली वॉज डूइंग फैट, एंड काफ़ी ज़्यादा डार्किश ब्राउन स्किन थी मेरी, एंड एक स्पेक्टिकल्स में पहनता था, बिल्कुल नर्ड वाली फीलिंग थी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम नो बडी यूज टू जज मी एंड ऑल। ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि आने वक्त कुछ ऐसा हुआ विच कम्प्लीटली चेंज्ड माई लाइफ, एंड जिससे कि मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। इट ऑल हैपेंड विथ एन इंसिडेंट जहाँ पर ड्यूरिंग एनुअल डे फंक्शन, एंड उसके जस्ट बिफोर अराउंड 2 to 5 days के बीच में, उसके जस्ट 5 days या 2 days के अंदर, आई वॉज गिवन अ लाइन ऑफ मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, एंड देर वॉज वन अदर लाइन अटैच विथ इट, बट आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर। बट इस वर्ड से आई वॉज लिटिल इम्पैक्टेड कि कम ऑन, सच्ची में ये लाइन, एंड ये मुझे पर्सनली काफ़ी हिट हुई। बट तब एज अ बच्चा मैंने ली नहीं ये बात, एज ड्यूरिंग 7th 8th, विच इज़ अराउंड आज से 9 years पहले की बात। तो एवरीथिंग वाज कूल एंड काम, मुझे लगा कि ओके, बट व्हेन आई वाज गिवन अ लाइन, ऐसे एक पेज में मैं एक रोल गिवन हुआ था, इस जैसे ये लाइन है, तो मैं एक शीट गिवन हुआ था मुझे, जहाँ पर मुझे लिखा था पेंसिल से, आई स्टिल रिमेंबर दैट। एंड उसमें काफ़ी सुंदर अक्षरों में ये लिखा गया है, लगता है कि मैं ही वही पर्सन हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिड इम्पैक्ट मी कहीं ना कहीं। आई नो कि इफ़ यू आर वॉचिंग, सम ऑफ यू मे वॉच टिल नाउ, अगर तुम देख रहे हो, सो यू माइट थिंक दैट दिस इज़ वेरी नॉर्मल। यार सब लोग को ऐसा रोल मिलता है,
जस्ट बी हैप्पी विद इट. क्यों इतना डीप सोचना है इसके बारे में. बट एज सजेस्टेड, बस एज सेड कि ये जो लाइन हमें मिली थी, दिस वॉज एक्चुअली लाइफ चेंजिंग एंड इन अ वेरी डिप्रेसिंग वे. डिप्रेसिंग वे तो नहीं कहेंगे, बट इन अ वेरी लाइफ चेंजिंग वे, कि जो हमें एक्चुअली में चेंज कर दिया. हमें क्या था कि आफ्टर आई वॉज गिवन लाइन ऑफ दैट, तो मैंने अपने सीनियर को दिखाया एक, टू whom I thought that he was a real brother of me. मेरे से एक क्लास ऊपर ही था वो. He quickly saw that line and ऊपर से और भी सीनियर्स को बुलाया उसने, उससे भी बड़े, जो हम बेसिकली बस में थे. I was sitting at front, usually alone, and तब एक भैया आए पीछे से, which I thought as real brother during that time. He came and asked that तुम्हारे एनुअल डे में क्या हुआ, एनुअल डे फंक्शन की कुछ लाइन मिली तुम्हें, एंड क्या बने तुम. सो एज सून as said Brinjal and as soon as showed this line, every girl and boy at that bus laughed. First मैं शॉक हो गया कि लाइक क्या हुआ अचानक से, वाई यू आर लाफिंग. बट देन वो लाफिंग सून हुआ रोस्टिंग में कन्वर्ट. To whom I thought they were friends, brothers, who would support me, who would think that कि यार it's okay, just be your best, अच्छे से परफॉर्म करना. They only told me that क्या फालतू सा रोल है, एंड भाई तू दिखता भी वैसा ही है. So it तब as a kid genuinely affected me a lot. यार क्या चल रहा है अचानक से. देन उसमें एंड नहीं हुआ. ड्यूरिंग एनुअल डे फंक्शन आई वॉज ऑलरेडी डीमोटिवेटेड एंड काफ़ी बेस लाइन में लो हो गया था, बिकॉज पहली बार जो बंदा छोटू सा मोटू दीपांशु हु वाज दिस, एंड जिसका बेस लाइन हैप्पीनेस काफ़ी कूल था, काफ़ी काम था, ही इज़ लिविंग लाइक एन अनदर नॉर्मल स्कूलर, वो सडनली स्टैंड आउट हो गया इन अ वेरी वियर्ड वे. किसी को वियर्ड लग रहा होगा, किसी को लग रहा है भाई ये तो नॉर्मल है, क्या कर रहा है. ओके, सबके लिए नॉर्मल हो सकता है, बट मेरे लिए नॉर्मल नहीं था वो. इफ़ यू आर फीलिंग द सेम थिंग, कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, डू लेट मी नो, बिकॉज ये इंसिडेंट जेन्युइनली चेंज मी. कि अब तो और भी है, कि अब तो कुछ भी नहीं था इसमें. एनुअल डे फंक्शन में I spoke in front of everyone, parents and kids, सब सारे जो classmates थे, seniors and juniors भी. And during that time जब मैंने माइक उठाया, I still remember कि जब मैं ऑडिटोरियम में था, ऊपर था, स्टेयर से चढ़ा मैं ऊपर. देन एट दी लेफ्ट साइड, ये स्टेडियम में, मतलब ये ऑडिटोरियम है ना जैसे, एंड इस साइड में खड़ा हुआ था. तो सबकी एक एक करके बारी, उसमें कोई नहीं हंसा, सब लोग देख रहे थे ऐसे साइलेंटली, ऐसे देखते हैं. बट जब मैंने बोला मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, इस वर्ड के बाद, सीरियसली टेलिंग यू गाइज नहीं यू क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ यार. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस अच्छे से, आई होप यू आर गेटिंग दिस. बट इसके बाद क्या हुआ यार, कि एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग, एवरीवन, जितने भी थे उधर. फिर उसके वो तो मैं गूज़बम्स ला रहा अभी, बट वो जो फीलिंग थी दैट टोटली ब्रोक मी. यार कम ऑन, rather than moralizing this, you are laughing. एंड हाँ, तब तो लाफिंग वाली बात भी थी. आज मैं अगर देखूँ तो आज तो लाफिंग वाली भी बात है, क्योंकि ये वर्ड सुनकर कोई भी हंस सकता है. बट इट जेन्युइनली आइडेंटिटी चेंज्ड मी. कहने का मतलब है कि उस वक्त से आई स्टार्टेड बीइंग मोर इनसिक्योर, इवन इफ लिटिल लेस हैप्पी, लिटिल लेस सोशल एंड मोर आइसोलेशन. एंड ये बात तो ख़त्म ही नहीं हुई
जहाँ पर अगली शुरू हो गई। आई यूज टू गो इन स्कूल आफ्टर दैट, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जितने भी जो दोस्त थे जिन्हें मैं मानता था, दे वर itself the first person to trigger me, to touch me in a way जिससे मुझे और ज़्यादा बॉडी इनसिक्योरिटी हो गई। एंड जहाँ पर कुछ लड़कियाँ, विच आई विल से, पता नहीं, आई डोंट नो, यूज टू से कि यू लुक सो अगली। एंड जो उसके साथ जो ग्रुप में जो लड़के होते थे, दे वर यूज टू से दैट भाई कैसा दिखता है, अजीब सा है, एंड मोटा देख कितना ज़्यादा है, पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाता, कुछ हो भी नहीं पाता तो इसे ठीक से। आई गेस मैं ये थोड़ा सा बना के बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू बी रियल हेयर, आई वॉन्ट अस टू बी रियल हेयर। हो सकता है मैं इसमें थोड़ा सा बना के बोलूँ क्योंकि मुझे ठीक से वो लाइन याद नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट यही था। सो आफ्टर दैट ये रेगुलरली होने लगा। आई वॉज नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन, एनी काइंड ऑफ कुछ भी हैप्पीनेस टू गो इन स्कूल। ऊपर से आई यूज टू फियर दैट आज मैं ना रोस्ट खा लूँ यार, आज डर लग रहा है, आज कोई कुछ कह ना दे यार। एंड आई यूज टू थिंक अ लॉट ऐसे। तो ये जो एक पार्ट ऑफ इंसिडेंट है, ये पहला पार्ट है इंसिडेंट का। अगले पार्ट्स में भी आएंगे विच आई विल स्लोली टेल यू इन अनदर वीडियोज़, बट ये एक ट्रिगर था विच एक्चुअली one of the triggers that actually let me the person I used to be during that time. A total insecure, a total धीरे धीरे overreactive person, an innocent soon to be a devil in the sense कि एक type of way में जहाँ पर you are slowly cutting off everyone, you are slowly behaving bad to everyone and all. ये कॉमन लग रही बिहेवियर, isn't it? एंड ये सब कुछ है। एंड मैं तुम्हें इसलिए ये कह रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली अच्छे से मैं कैसे इसे बोलूँ, बट आई एम होप यू आर गेटिंग दिस। आई होप दैट ये ज़्यादा तुम्हें अजीब सा फील नहीं करवा रहा। भाई ये तो नॉर्मल है, कोई भी फील करता है, ये इट्स वेरी नॉर्मल, हर कोई है। तुम्हारा इंसिडेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई नो, बट तब भी फॉर यू इट इज़। क्योंकि आज मैं कहीं ना कहीं अराउंड 21-22 के बीच में हूँ, तो आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि ये जो एक्सपीरियंस हुआ है, इट टोटली लेड मी into a self-aware person during that time, but एक negative way में during that time। उधर से लेकर और जो साल आने वाला है जिसकी मैं बाद में बात करूँगा इन नेक्स्ट वीडियो, बट ये एक ऐसा पार्ट था जहाँ पर आई स्लोली started being more isolated and it led me into self-awareness, and as a self-awareness where I'm constantly overthinking, constantly analyzing next threat कोई भी है, फिर feeling insecure about myself कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, and being someone that I wish कि तुम ना बनो and इतने साल और वेस्ट ना करो, बिकॉज ये है सेल्फ अवेयरनेस विच कैन आइदर मेक यू समवन और entirely collapse you। उसमें से आई चोज द फर्स्ट विच इज़ टू बिल्ड मी, टू फोर्ज अस। तो जब ये 7th 8th की बात जब हुई, ठीक है,
आई वॉज डीपली सेल्फ अवेयर ऑफ माई सेल्फ थ्रू दैट टाइम. तब कोई फ्रेंड्स अराउंड तो नहीं थे कि जिसे मैं कह सकूं कि यार ये हुआ है मेरे साथ, या मैं रोक पाऊँ किसी के पास कि यार कम ऑन, अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहा है यार प्लीज़. बट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई वॉज टोटली आइसोलेटेड. जिन्हें मैं फ्रेंड्स मानता था दे वर लाइक चल यार होता है, एवरीवन गोज थ्रू इट. एंड भाई ज़्यादा नहीं सोचने का इसका, सही बात है ज़्यादा नहीं सोचने का. बट ड्यूरिंग दैट टाइम इट वॉज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल. आई यूज्ड टू कम होम, गेट ऑन फोन, फिर ऑलवेज ऑन टू समथिंग जो कि लड़के करते हैं, एंड विच वेस्टेड माई ईयर्स थ्रू दैट. But it also forced me into someone that actually totally cancelled that, जो कि आज का वर्जन है. But I'm telling you that इसका जो रियल कॉस्ट है ना सेल्फ अवेयरनेस का, is loneliness. And इस loneliness में either you can collapse or you can win, or forge into someone who wins. And मैं नहीं कहूँगा यार ये easy है, मैं नहीं कहूँगा यार ये हार्ड भी है. मैं कहूँगा यार ये परसीवरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे परसीव करते हो लाइफ को. अगर मैं तुम्हें अपना रियल कॉज बताऊँ लोनलीनेस का, दिस लोनलीनेस कॉस्ट मी एवरीथिंग. फ्रेंड्स को छूटना, मम्मी पापा से गंदी तरीके से बात करना, गेटिंग इनटू मोर ओवर स्टिमुलेशन, चाहे वो कोई ऐप हो, चाहे स्पेंडिंग ऑन दी रॉन्ग वंस, या कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग करना, एक आइसोलेशन में रहना कि लाइक कम ऑन यार दुनिया से क्या मतलब मुझे, और मैं खुद से बिहेव करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता घंटा कि कैसे कौन कुछ भी कर रहा है, क्योंकि मैं यार अब तो बदल चुका हूँ ना. लोग अगर घंटा फ़र्क नहीं करते मुझे, मैं क्यों घंटा फ़र्क करूँ दूसरे के ऊपर. ये मैं सोच रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम, which made me a lot more lonelier than I thought it would be. But धीरे धीरे this self awareness did cause loneliness, but it did also forge me into something. यार इसमें मैंने rather than खुद को as a person, as a passive person सोच कर कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मुझे क्या देखेंगे, I slowly turned myself into a person isolation, from an isolation, कि जहाँ पर I'm okay to let go of something that doesn't support me. I'm okay to cut people, I'm okay to cut anything that doesn't support my growth. ये कहीं भी सुना होगा तुमने. That's a very psychological line, कि to cut which is not yours, and वो सबसे hardest part है. But it did took me around 8+ years to realize this, जो मैंने internal foundation अब बनाया है. But it's always a balance between being actually calm and being actually avoidant. इसका कॉस्ट ज़रूर लोनलीनेस है, बट इसका कॉस्ट के बाद जो रिवॉर्ड है, इट्स एक्चुअल काम. इट्स अ काम कि जहाँ पर तुम्हें नो लॉन्गर वो एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड है जो तुम डेस्परेटली चाहते थे ड्यूरिंग योर दैट टाइम. तुम्हें और लोगों से कहेंगे फ़र्क ना पड़ के और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लाइक यूजुअली पहले पड़ता था, बट तुम उसे एक नेगेटिव वे में नहीं लेते हो, तुम इसे एज अ पॉजिटिव वे में लेते हो. रिसेंटली यार मैं कल एक वीडियो देख रहा था अबाउट अ यूट्यूबर विच इज़ सोलो लेवलिंग विद अविनाश करके ऐसा कुछ है, वेयर ही एक्चुअली पुट एट द पॉइंट कि यार क्या क्या होगा इसके बाद नेक्स्ट.
इट्स नॉट जस्ट कि यार डिप्रेशन में आ गए अब क्या होगा, बट ही रियली सेड कि लाइक इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट। अच्छा ब्रेकअप हुआ, ओके नेक्स्ट, करियर नहीं है नेक्स्ट। तो हमेशा एक पॉइंट ढूंढना, एक ट्रेजेक्ट्री, एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में जाना विच विल मेक यू। एंड आई नो इट्स वेरी हार्ड, आई नो it cost you loneliness, it cost you everything, it cost everything, almost everything, कि तुम्हारे ओल्ड सेल्फ से तुम न्यू सेल्फ में आओगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर तुम देख रहे हो अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं, बट अगर तुम देख रहे हो ये, इट रियली रियली मीन्स कि यू आर मेंट फॉर मोर। एंड ऐसा नहीं कहूँगा कि हर जो वीडियो देखता है कि यार ये मज़ा आ गया यार, जो तुम अब तो फुल मोटिवेशन है, फुल पॉजिटिविटी के साथ जाऊँगा। पॉजिटिविटी नहीं होता इसके बाद। यूजुअली जो होता है कि लाइक स्क्रोलिंग नेक्स्ट वीडियो, या स्क्रोलिंग ऑन टू म्यूज़िक, और कुछ भी शॉर्ट्स देखना, या इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग करना, ये इवन स्टडी करने बैठना, हु नोज तुम क्या कर रहे हो, ओनली यू नो व्हाट यू आर डूइंग। बट जितना मैं कहूँगा यार, हैबिट्स को चेंज करना डिफ़िकल्ट है, नो ऑफेंस, मैं भी हैबिट्स को चेंज कर रहा हूँ। इट्स मच डिफ़िकल्ट दैन इट लुक्स लाइक, बट इसमें उतना ही ज़्यादा इंड्योरेंस बिल्ट होता है, इसमें उतना ही ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, इसमें उतना ही ज़्यादा एक इमोशनल काम आता है कि that where you are no longer defined by the circumstance, where always the circumstance is not happening to you, it's happening for you। वो जो स्टेज था वो happening to you था, ये जो स्टेज है वो happening for me है, for us। एंड इसमें मैं काफ़ी ऑनेस्टी रहूँगा यार, ऑनेस्ट रहूँगा इसमें, कि आई नो इसमें सम ऑफ यू मे नॉट हैव गेन्ड एज मच एज इन्फो जो दूसरी वीडियो में मिलता है। बट अगेन जैसे मैंने पहले कहा था, इफ़ यू जस्ट टुक द फीलिंग्स द वे आई एम टॉकिंग टू यू, द वे आई एम एक्सप्रेसिंग, हो सकता है कि दिस इज़ समथिंग नॉट वर्थ टू लिसन और कुछ भी, बट आई होप अगर थोड़ा सा ही तुमने सुना कहीं भी, स्पेशली यू, तुम्हारी बात कर रहा है यार, मैं सम ऑफ अस नहीं, तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ सर, अगर तुमने ये ध्यान से सुना एंड कुछ भी इससे सीखा यार, डू लेट मी नो यार, बिकॉज मैं भी कभी वीडियो बनाता नहीं वैसे, बट सम हाउ आई मेड इट फॉर यू एंड फॉर मी, फॉर माई ओल्ड सेल्फ, जो वैलिडेशन में आना चाह रहा था, बट देन ही वैलिडेटेड हिमसेल्फ। एंड वो जो इंटरनल वैलिडेशन आता है, देन यू चूज़ द वैलिडेशन की कौन सा तुम्हारे लिए सपोर्ट कर रहा है, rather than the world choosing it for you। बात थोड़ी सी गहरी सी है, लाइन ऐसे मैंने फटाक से बोल दिया, बट ऑलवेज रिमेंबर यार, even when you feel lonely, even when you feel not understood, कहीं भी like कोई भी understood नहीं कर रहा, कोई भी understand नहीं कर रहा तुम्हें, या you're feeling like anything just like negativity या depressing या कुछ भी, या even positive, know that मैं भी इससे ही go through होकर आया हूँ, which almost wasted my 4 years but made me something after 4 years, that 4 to 8 years में जितना भी हुआ है, which actually built me into something which is today actually making me able to tell you about everything that I went through। और भी पार्ट्स आएंगे, आई नो थोड़ी सी मैसी सी है ये बात, थोड़ी सी मैसी लाइंग्स है, बिकॉज इट्स फुल अनस्क्रिप्टेड, कुछ भी ऐसा मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, जस्ट थॉट कि लाइक यार अगर मैं ये गो थ्रू कर रहा हूँ, आई नो यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट ओनली,
एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू यार कि जैसे मैं डेली हैबिट्स के साथ एटलीस्ट खुद को फोर्स आउट कर रहा हूँ, इवन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो that you are actually in the correct place at the right time and you are always aligned. ऐसा बिल्कुल मत सोचना यार that if you're not actually able to do today something, you will actually do it. चाहे थोड़ा सा टाइम लग रहा हो यार, चाहे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रहा हो किसी भी चीज़ में, बट यू विल एक्चुअली डू इट एंड आई टोटली नो इट यार. एंड वीडियोस आगे आती रहेगी, बट आज के लिए इतना ही. एंड आई नो वी विल एक्चुअली मेक इट आउट बिकॉज वी आर ऑलवेज लाइंड. ठीक है, लेट्स गेट इट.